चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 366। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम् ब्रह्म तत्त्वमवगम्यते ध्रुवम्। नान्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्ययान्तर विनिश्चितं भवेत्। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम् ब्रह्म तत्त्वमवगम्यते ध्रुवम्। नान्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्ययान्तर विनिश्चितं भवेत्। निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम् ब्रह्म तत्त्वम् अवगम्यते ध्रुवम्। न अन्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्ययान्तर विनिश्चितं भवेत्। अन्वय। निर्विकल्पक समाधिना ब्रह्म तत्त्वम् स्फुटम् ध्रुवम् अवगम्यते। नीचे अन्यथा न मनोगतेः चलतया प्रत्ययान्तर विनिश्चितं भवेत्। ठीक है, देखिए भाई, तो ऊपर के श्लोक में बताया था निर्विकल्पक समाधि का महात्म्य। तो श्रवण से बढ़कर मनन है, मनन से बढ़कर निधिध्यासन है, और अनंत गुना बढ़कर है महात्म्य निर्विकल्पक समाधि का। क्या होता है उस निर्विकल्पक समाधि से, तो उसको बता रहे हैं इस श्लोक में। तो कह रहे निर्विकल्पक समाधिना, निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास करेंगे, उस निर्विकल्पक समाधि के द्वारा क्या होगा जी, ब्रह्म तत्वम स्फुटम ध्रुवम अवगम्यते। ब्रह्म तत्व जाना जाता है, अवगम्यते कैसा, स्फुटम और ध्रुवम। ध्रुवम का अर्थ है निश्चय, निश्चयवाची, निश्चित रूप से जाना जाएगा ही यदि निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास करेंगे तो। और कैसा जाना जाएगा, वो भी परोक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से। उस अपरोक्ष रूपता को बताने के लिए ही विशेषण दिया, क्रिया विशेषण स्फुटम अवगम्यते। स्फुटम का अर्थ लिखिए करतलामलकवत्। करतलामलकवत् मतलब स्पष्ट रूप से, जैसे हाथ में करतल में रखा हुआ आमला, आंवला, अमलक कहते आंवला को रखते हैं तो उसको, उसका जैसा अत्यंत अपरोक्ष होता है, स्पष्ट बोध होता है कि आंवला है करके, चारों तरफ से उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से स्पष्ट बोध हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है ब्रह्म तत्व का। किससे, निर्विकल्पक समाधि के द्वारा। वही लिखा है निर्विकल्पक समाधिना ब्रह्म तत्वं स्फुटं ध्रुवं अवगम्यते। अन्यथा न, अन्यथा न मतलब निर्विकल्पक समाधि का अभ्यास नहीं करेंगे तो ब्रह्म तत्व का बोध हो ही नहीं सकता है। वही लिखा अन्यथा। अन्यथा का अर्थ लिखिए प्रकारांतरे न अवगम्यते इत्यर्थः।
प्रकारांतरेण न अवगम्यते इत्यर्थ। ठीक है, मतलब अन्य प्रकार से नहीं जाना जाता है, अन्यथा न। क्यों? उसके लिए हेतु बता रहे, मनोगते हे चलतया। मन जो है ना अत्यंत चंचल होता है, निर्विकल्प समाधि का अभ्यास नहीं करेंगे, ऐसे ही मन के द्वारा ब्रह्मबोध करने का प्रयास करेंगे, एक आध क्षण भर के लिए तो हो जाएगा अंतर्मुख वृत्ति मन, किंतु मन बहुत चंचल है, झटित वो बाहर बाहर भागेगा, घटाकार होगा पटाकार होगा, पुनः उसको ब्रह्माकार करने का प्रयास करेंगे, पुनः बाहर जाएगा, तो बीच बीच में क्या हो जाएगा, व्यवधान हो जाएगा, स्फुट बोध स्पष्ट बोध हो नहीं पाएगा। इसलिए कह रहे मनोगति चलतया, मन की वृत्ति अत्यंत चंचलमान होने के कारण प्रत्यांतर विमिश्रितम भवे, निर्विकल्प समाधि को छोड़कर दूसरे किसी उपाय से करने का प्रयास करेंगे तो कैसा होगा वो, प्रत्यांतर विमिश्रितम। मतलब क्या, लिखिए, वृत्त्यंतर संकीर्णम भवे, वृत्त्यंतर संकीर्णम भवे, मतलब उसके साथ अन्य वृत्तियों का मिश्रण हो जाएगा, बीच बीच में दूसरी वृत्ति आ जाएगी, है कि नहीं, स्पष्ट बोध ब्रह्म का हो नहीं पाएगा। वही लिखा है प्रत्यांतर संकीर्णम भवेत्, वही प्रत्यांतर विमिश्रितम, अन्य प्रत्यय अन्य वृत्तियां उनसे मिश्रित हो जाएगा। ठीक है ना, ये कहा। कहने का तात्पर्य ब्रह्म तत्व का बोध यदि करना है, अपरोक्ष साक्षात्कार करना है, तो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करना ही चाहिए, ये बात हो गई। चलते हैं आगे के श्लोक को, श्लोक नंबर 367, सब श्लोक को पढ़ते हैं। अतः समाधत्स्व यतेन्द्रिय सदा, निरन्तरं शान्तमनः प्रतीचि, विध्वंसयध्वान्तमनाद्य विद्यया, कृतं सदेकत्वविलोकनेन, अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सदा निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचि विध्वंसय ध्वान्तम् अनादि अविद्यया अनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्व विलोकनेन। ठीक है जी, अन्वय। अतः सदा यतेन्द्रियः, सदा यतेन्द्रियः शान्तमनाः निरन्तरं प्रतीचि समाधत्स्व, आगे अंतिम में सदेकत्व विलोकनेन, सदेकत्व विलोकनेन अनाद्य विद्यया कृतं, अनाद्य विद्यया कृतं ध्वान्तं विध्वंसय, ध्वान्तं विध्वंसय। ठीक है जी।
चलिए भाई, अतः तो बता दिया ऊपर कि निर्विकल्पक समाधि के बिना ब्रह्म तत्व का बोध निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से हो नहीं सकता। इसलिए अतः क्या करे भाई, तो बता रहे अतः सदा हमेशा नेमी सतत यतेंद्रिय, जो यतेंद्रिय है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को निगृहित कर लिया है, वह व्यक्ति शांत मन से, निर्विकार मन से निरंतर सतत प्रतीचि अर्थात आत्म तत्व में ही मन को स्थापित करे। ये कह रहे आप, देखिए एक एक बात। अतः, अतः शब्द करता है ब्रह्म तत्व स्फुटावगमार्थम, ब्रह्म तत्व स्फुटावगमार्थम। ठीक, क्या तात्पर्य हुआ? ब्रह्म तत्व का स्पष्ट रूप से बोध होने के लिए क्या करे फिर मुमुक्षु साधक कोई भी, तो उसको बता रहे अभी। क्योंकि ऊपर के श्लोक में कहा कि निर्विकल्पक समाधि के बिना ब्रह्म तत्व का बोध हो नहीं सकता। अब ब्रह्म तत्व का बोध तो चाहिए, यदि चाहिए तो फिर क्या करो, वो बता रहे अब इस श्लोक में। अतः ब्रह्म तत्व स्फुटावगमार्थ, ब्रह्म तत्व का स्पष्ट रूप से बोध होने के लिए, अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार होने के लिए क्या, तो बता रहे सदा सतत हमेशा यतेंद्रिय, यतेंद्रिय मतलब क्या, उसका अर्थ लिखते यतेंद्रिय का, यतानि निगृहीतानि इंद्रियाणि, निगृहीतानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि येन, श्रोत्रादीनि येन सह यतेंद्रिय। ठीक, अर्थ यतानि, यतानि का मतलब निगृहीतानि इंद्रियाणि, निगृहित कर लिया है इंद्रिय जिसने, संयमित कर लिए है, रोक लिए है विषयों की तरफ से अपने इंद्रियों को जिसने, उसको कहेंगे क्या, यतेंद्रिय। यतानि निगृहीतानि इंद्रियाणि, कौन इंद्रिय, श्रोत्रादीनि, श्रोत्रादि इंद्रिय जिसने निगृहित कर लिए उसको कहते हैं यतेंद्रिय। फिर क्या भाई, वो यतेंद्रिय पुरुष कैसा, क्या करे, शांत मनाहा। शांत मना मतलब क्या जी, शांत मना का अर्थ लिखिए, शांतम निर्विकारम मनः यस्य, मनः यस्य सह शांत मनाः। ठीक, शांत अर्थात निर्विकार, विकार रहित मन हुआ है जिसका, ऐसा जो व्यक्ति, उसको कहेंगे क्या जी, शांत मनाहा। ठीक, शांत मनाहा। आगे निरंतरम, निरंतरम करता है संततम, संततम क्या करे, प्रतीचि समाधत्स्व, प्रतीचि, प्रतीचि शब्द करता है प्रत्यगात्मनि, अपने निज आत्म स्वरूप में समाधत्स्व, समाधत्स्व का अर्थ लिखिए मनः संस्थापय, मनः संस्थापय मतलब मन को स्थापित करे। कहा, प्रतीचि, प्रत्येगात्मा में, अपने निस्वरूप आत्मा में, है कि नहीं। तो प्रतीचि समाधत्स्व, अपने आत्मा में मन को स्थापित करे। कौन करे, यतेंद्रिय शांत मना। ठीक है ना जी, यतेंद्रिय पुरुष, संयमित पुरुष, अपने इंद्रियों को विषयों से रोककर
मन में कोई विकार जिसके अभी रहे नहीं है, शांत मन जिसका हुआ है, ऐसा व्यक्ति हमेशा निरंतर सतत अपने आत्म स्वरूप में ही मन को लगावे। यह अर्थ हुआ। फिर उससे क्या होगा जी? तो कह रहे सदेकत्व विलोकनेन अनादि अविद्या कृतम ध्वांतम विध्वंसय। नष्ट कर दो, विध्वंसय, विध्वंस का अर्थ लिखिए विनाशय, नाश कर दो, विनाशय। किसका नाश कर दो भाई? तो बीच में पद आया है ध्वांतम। ध्वांतम का अर्थ है स्वरूप अप्रकाशम। आवरणम इत्यर्थः। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि स्वरूप अपने स्वस्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का अप्रकाशक, प्रकाश नहीं होने दे रहा है, आवरण कर रहा है। ऐसा जो अज्ञान का आवरण, उसका नाश कर दो। किससे, कैसा? तो देखिए क्रमशः। तो सदेकत्व विलोकनेन ये कहा था, ठीक है ना? मन ब्रह्म में स्थापित करो, उसके बाद सदेकत्व विलोकनेन क्या होगा? अनादि अविद्या कृतम ध्वांतम, अनादि अविद्या से किया गया जो आवरण, ध्वांत मतलब आवरण, उसका नाश कर दो। कैसे, किससे? सदेकत्व विलोकनेन। सदेकत्व विलोकनेन मतलब क्या भाई? उसका अर्थ लिखिए गत सकल भेद, गत सकल भेद ब्रह्म साक्षात्कारेण। ब्रह्म साक्षात्कारेण, ठीक है जी। सत कौन है? ब्रह्म ही है। तो कैसा ब्रह्म? सदेकत्व विलोकनेन का अर्थ लिख दिया गत सकल भेद, जिसमें से सभी भेद चले गए। ऐसा जो ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के द्वारा, क्योंकि ऊपर क्या कहा कि समाधत्स्व प्रतीचि, समाधत्स्व ब्रह्म स्वरूप में मन को स्थापित करे, यही निर्विकल्पक समाधि है। उससे क्या होगा? ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। और फिर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा, उससे क्या होगा वो बता रहे। और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार का मतलब वही कहा सदेकत्व विलोकनेन। उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने से अब अविद्या बचेगी ही नहीं। अविद्या नहीं रहेगी तो अविद्या का कार्य जो आवरण, वो भी नहीं रहेगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। जिसके अज्ञान से जो प्रतीत हो रहा है, उसके ज्ञान से वो नष्ट हो जाता है। रज्जु का अज्ञान है तो रज्जु का अज्ञान से सर्पादि की भी प्रतीति आती है, विक्षेप की, और सर्प का आवरण भी हो रहा है अज्ञान के कारण। जब रज्जु का ज्ञान हो जाता है तो न रज्जु का अज्ञान रहता है, न अज्ञान ने किया हुआ, केवल अज्ञान के द्वारा किया गया आवरण और विक्षेप वो भी रहता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने से अविद्या कृतम, अविद्या के द्वारा किया गया कौन? ध्वांतम, आवरण, विनाशय, नष्ट कर दो। तो अविद्या कृतम, इस पर लिखते एक शब्द अनादि अविद्या, ऐसा लिखा है कि नहीं? मूल में लिखते अनादि ही या अविद्या, अनादि ही या अविद्या सर्व संसार मूलभूता, सर्व संसार मूलभूता तया कृतम, तया कृतम ध्वांतम बराबर स्वरूपा प्रकाशम आवरणम, स्वरूपा प्रकाशम आवरणम। अर्थ देखिए भाई, अनादि या अविद्या, अनादि ऐसी जो अविद्या,
उसको कह दिया अनाद्य विद्या। कैसी है वो? सर्व संसार मूलभूता, जितना भी संसार है ना वो सभी संसार की वो मूल है। अविद्या नहीं रहती तो संसार नहीं है, ब्रह्म ही है। अविद्या है इसलिए संसार की प्रतीति हो रही है। अब जिस अविद्या के कारण संसार की प्रतीति हो रही है उस अविद्या को हम लोगों को भगा देना है, उसका नाश कर देना है। और उसके नाश के लिए एक ही उपाय है, कौन सा? अधिष्ठान भूत ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार। ठीक है जी, चला। अनादि या विद्या सर्व संसार मूलभूता तया कृतम, ऐसी अनादि विद्या के द्वारा किया गया। कौन? ध्वांतम। ध्वांतम का अर्थ लिख दिया स्वरूप अप्रकाशम, स्वरूप को प्रकाशित नहीं होने दे रहा है ऐसा जो आवरण उसको कहते ध्वांत। और कह दिया विध्वंस नष्ट कर दो, ये बात दिखती। हो गया जी। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 368। योगस्य प्रथमं द्वारम् योगस्य प्रथमं द्वारम् वाङ् निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता योगस्य प्रथमं द्वारम् वाङ् निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता। योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ् निरोधः अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। अन्वय योगस्य वाङ् निरोधः अपरिग्रहः निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता प्रथमम द्वारम। ठीक, देखिए भैया। अब कोई बोलेगा कि भाई ऊपर के श्लोक में इतना महात्म्य बताया इस योग का, अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप योग का, तो हमको भी वो करना है, निर्विकल्प समाधि करनी है। तो कैसा करे उसका उपाय बताओ। क्योंकि आपने कह दिया कि उससे क्या होता है, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, आवरण नष्ट हो जाता है, संसार की निवृत्ति हो जाती है, मुक्त हो जाता है आदमी। तो हमको भी करनी है फिर निर्विकल्प समाधि। तो कहाँ से शुरुआत करें, आरंभ कहाँ से करें, कैसे कैसे करें, तब बता रहे। देखिए है कि नहीं, तो उपाय बता रहे एक एक करके। तो योगस्य प्रथमम द्वारम, ऐसा है कि नहीं? तो योग का प्रथम द्वार, पहली सीढ़ी, पहली पायरी कौन सी है, तो उसको बता रहे हैं। तो योगस्य वांग निरोध, ये सब लगाने के बाद प्रथमम द्वारम, पहला ये सब क्या है? प्रथम द्वार है, पहला कारण है, पहला शुरुआत यहाँ से है। ठीक है ना जी? किसकी? योग की। ठीक है ना? योग की, ठीक है ना? योगस्य, योगस्य का अर्थ लिखिए बाह्य सकल वृत्ति निरोधस्य। बाह्य सकल वृत्ति निरोधस्य। हो गया ना? ठीक। बाह्य सकल वृत्ति का निरोध रूप योग। क्योंकि समाधि मतलब क्या है? अपने आत्मस्वरूप में मन को स्थिर करना, अर्थात बाहर की वृत्तियों से मन को हटाना, वही तो योग है। किंतु बाहर की सकल वृत्ति का निरोध रूप जो योग है, अर्थात समाधि है कि नहीं? समाधि रूप योग,
निर्विकल्पक समाधि तक जाना है हम लोगों को। शुरू में तो सविकल्पक ही होगी, किंतु बाहर की वृत्ति को हटाए बिना सविकल्पक समाधि भी नहीं हो सकती है। फिर निर्विकल्पक कहाँ से होगी? इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? जो बाहर वृत्ति घूम रही है उन सभी वृत्तियों का क्या करना पड़ेगा? निरोध, रोकना पड़ेगा। कैसा रोके, कैसा निरोध करे? तब दे रहे उसका पहली सीढ़ी तो वांग निरोध। पहली बात अत्यंत आग्रहपूर्वक करना पड़ेगा वांग निरोध। वांग निरोध मतलब वाणी का निरोध, अर्थात मौन। मौनम सर्वार्थ साधन, ये कहा है। मौन का बहुत महत्व है शास्त्रों में। जिसको कुछ पाना है ना, उसको मौन का अभ्यास करना चाहिए, है कि नहीं? बड़बड़ करने से कुछ सिद्ध होता नहीं है। देखिए क्या लिखा है? वांग निरोध। वांग निरोध का अर्थ लिखिए मौनम। अब मौन नहीं करेंगे तो व्यवहार से क्या होता है जी? बोलते रहेंगे तो मनोवृत्ति और बढ़ जाती है, बाहर की वृत्ति बाह्य वृत्ति और बढ़ जाती है, विक्षेप हो जाता है। इसलिए पहली पायरी, पहली सीढ़ी बताई क्या जी? वांग निरोध अर्थात। दूसरा है अपरिग्रह। क्या करना चाहिए? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या जी? संग्रह न करना। बोलेंगे भाई कुछ भी संग्रह न करे क्या? थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे कपड़ा पहनने के लिए तो रखना ही पड़ेगा, एक दो ड्रेस, है कि नहीं? तो उसका भी त्याग कर दे तो उसका भी त्याग करना पड़ेगा, कर देंगे। घर का त्याग कर देंगे, है कि नहीं? पेड़ के नीचे रहेंगे फिर नंगा होना पड़ेगा। फिर ऐसा होगा तो चलेगा क्या? चल तो सकता है लेकिन इतनी हिम्मत तो है नहीं हम लोगों में। है कि नहीं? बहुत ऐसे दुनिया में बाबा लोग है कि नहीं? कुछ भी परिग्रह नहीं है, न झोपड़ी न झापड़ी न कपड़ा, नंगे, है कि नहीं? और उनको कोई भूखे नहीं रहते। वो दूर दूर से लोग आते हैं उन गाड़ी लेकर, 4 व्हीलर की बड़ी बड़ी, उनके दर्शन के लिए। बहुत ढेर लगा के जाते हैं वहां पर, सफरजन का, फलों का, पैसों का। वो उसके तरफ देखती भी नहीं है। भूख लगी थोड़ा बहुत खा लिया चल दिया। ऐसे भी कुछ लोग है महात्मा लोग, हमने देखा है 2-4 बार, है कि नहीं? एक हरिराम बाबा कही थे इधर जालना जिले में, ऐसे बहुत जगह जगह मिलते हैं। हाँ चलिए, तो क्या कहा दी? अपरिग्रह, ठीक है ना? तो अपरिग्रह का अर्थ लिखिए शरीर स्थिति मात्र साधनातिरिक्त। शरीर स्थिति मात्र साधनातिरिक्त भोग साधन अस्वीकार। भोग साधना स्वीकार, भोग, हाँ, शरीर स्थिति मात्र साधनातिरिक्त, शरीर स्थिति मात्र साधनातिरिक्त भोग साधन अस्वीकार। अर्धविराम। तत्स्वीकारे तद्रक्षणादौ व्याप्रियमाण चित्तस्य वृत्ति निरोधस्य असंभावितत्वात्। वृत्ति निरोधस्य असंभावितत्वात्। देखिए भाई, कितना संग्रह करना है और कितना नहीं करना है, इस बात का स्पष्ट बोध करा रहे। देखिए, तो शरीर स्थिति मात्र साधन अतिरिक्त भोग साधन अस्वीकार, इसको कहते हैं क्या? अपरिग्रह। शरीर स्थिति, शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है उतना तो रखिए, वो कोई परिग्रह नहीं है। किंतु उससे अतिरिक्त भोग साधनों का स्वीकार न करना, ये हो गया क्या जी? अपरिग्रह। जैसे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा चाहिए, थोड़ा बहुत क्या चाहिए? छप्पर चाहिए, चाहे वो घास की कुटिया भी बनी हो क्यों न हो, वो चाहिए। भोजन के लिए मधुकरी का अन्न ही क्यों न हो, वो तो लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत,
तो ये परिग्रह नहीं है, ये होते हुए भी क्या है जी, अपरिग्रही है। क्योंकि शरीर स्थिति मात्र, शरीर की स्थिति रखने के लिए, शरीर को अच्छी तरह से रखने के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है वो तो रखिए, उससे अतिरिक्त क्या लिखा है, शरीर स्थिति मात्र साधनातिरिक्त अन्य भोग साधन है कि नहीं, उसका अस्वीकार, उसका स्वीकार न करना, ये क्या हो गया, अपरिग्रह। ठीक है ना जी। साइकिल से काम चल जाता है तो मोटरसाइकिल न रखना है कि नहीं, लेकिन साइकिल से काम चल रहा है तो भी मोटरसाइकिल रख रहा है तो क्या होगा वो, मोटरसाइकिल से काम चल रहा है लेकिन नहीं 4 व्हीलर चाहिए तो क्या हुआ वो, परिग्रह। ऐसा नहीं, जितनी की आवश्यकता है, मतलब बोलेंगे नहीं हमको तो सबकी आवश्यकता है, फिर ये नहीं, क्या लिखा है, शरीर स्थिति मात्र, ये लिखा है, न कि मन स्थिति मात्र। मन को स्थिर रखने के लिए तो सब दुनिया भी दे देंगे तो भी नहीं जमेगा। ठीक है ना जी। शरीर की स्थिति रखने के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है उसके अतिरिक्त साधनों का संग्रह न करना, ये हो गया क्या जी, अपरिग्रह। लगा, बोलेंगे क्यों ऐसा, तो आगे लिखा है तत्स्वीकारे, बहुत सारे भोग साधनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, तत्स्वीकारे तद रक्षणादो, समझ लीजिए बहुत सारे साधन सामग्री जुटा ली तो उसका रक्षण करने के लिए भी क्या होगा, फिर प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर चित्त क्या होगा, बहिर्मुख होगा, और हमको क्या करना है, वृत्ति का निरोध हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। वही लिख रहा है तत्स्वीकारे तद रक्षणादो, उसका रक्षण करने में व्याप्रियमाण चित्त से, चित्त लग गया है उसमें, व्यापार कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तब वृत्ति निरोधस्य असंभावित, वृत्ति का निरोध हो नहीं सकेगा। ठीक है, इसलिए कह दिया है अपरिग्रह। 2 बात हो गई। और कह रहे निराशा, ठीक है ना जी, ये क्या है, निराशा। निराशा मतलब क्या जी, बहुत ज्यादा आसक्ति, आशा न रखना, ये तो निराशा है। लिखिए निराशा, आशायाम, आशायाम कर्मणि च चित्तम विक्षिप्यते, चित्तम विक्षिप्यते जनसंगे स्थितौ च, जनसंगे स्थितौ च अतः निराशा बराबर वैराग्यम, अतः निराशा बराबर वैराग्यम। ठीक है जी। चलिए, निराशा मतलब वैराग्य, अर्थात आशा रहितता, बहुत ज्यादा आशा कुछ किसी चीज की करनी नहीं है। देखिए आशायाम मतलब आशा यदि रहती है तब, कर्मणि च, है कि नहीं, आशा रहेगी तभी आदमी क्या करता है जी, कर्म। जिसको स्वर्ग की आशा है वो क्या करेगा, यज्ञ करेगा, है कि नहीं, स्वर्ग काम हो यजेत, दर्श पूर्णमास करेगा, ज्योतिष्ठोम याग करेगा, बहुत सारे याग करने के पीछे लग जाएगा। ठीक है ना जी। व्यवहार में भी किसी चीज की आशा है तो उसके लिए आदमी क्या करता है, कर्म। गुलाब जामुन की आशा हो गई तो पैदल चला जाएगा 8 तक खाने के लिए, कर्म हो जाएगा। हाँ, और सब इस प्रकार की आशा और कर्म में क्या होता है, चित्त फिर विक्षिप्त हो जाता है, चित्त की स्थिरता रहती नहीं है। वही लिखा आशायाम कर्मणि च चित्तम विक्षिप्यते, और क्या विक्षिप्त होता है चित्त, जनसंगे स्थित हो, ज्यादा लोगों में रहेंगे ना तो भी चित्त क्या होता है, विक्षिप्त होता है। इसलिए लोगों में नहीं रहना चाहिए, उधर कोने कोने में पानी की टंकी के पास कोने में रहना चाहिए, दरवाजा बंद करके। है कि नहीं। किंतु जिसको इस प्रकार की आदत नहीं है एकांत में रहने की, कुछ लोग एकांत में रहने से विक्षिप्त हो जाते जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है। पहले उसका अभ्यास करना चाहिए एकांत रहने का। जब आशा रहती है ना तब एकांत में आदमी नहीं रह सकता, और जिसको किसी चीज की आशा नहीं है ना वही आदमी एकांत में रह सकता है, फिर वो विक्षिप्त नहीं होगा। अंदर में तो बहुत सारी आशा भरी हुई है और एकांत में रहने का प्रयास कर रहा है, पागल बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निराशा, सभी आशा को छोड़ दो,
आशा हे समूळ खणून काढावी, तेव्हाची गोसावी व्हावी तेने, तुकाराम महाराज म्हणतात। समूळ मूल के सहित आशा को खोद खोद कर निकाल कर फेंक देना, तब जाकर एकांत में रह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो क्या लिखा है, हाँ, जनसंगे च स्थितौ, अतः निराशा, निराशा मतलब वैराग्य, ठीक है, निराशा च, और निरीहा, क्या लिखा है आगे, निरीहा। निरीहा, निरीहा का अर्थ लिखिए कर्मभ्यः उपरति, कर्मभ्यः उपरति, सभी कर्मों से उपरत होना, रुक जाना, यही हुआ निरीहा। ठीक है। चलिए, और नित्यम एकांतशीलता, ठीक है ना, नित्यम हमेशा एकांतशीलता, एकांतशीलता मतलब क्या लिखते हैं, एकांते बराबर विजने देशे, विजने देशे, शीलम स्थिति यस्य, स्थिति यस्य सह एकांतशीलः, सह एकांतशीलः, तद्भावः तत्ता, तद्भाव तत्ता, तत्ता मतलब एकांतशीलता। ठीक है जी। अर्थ देखिए, एकांते विजने देशे, एकांत का अर्थ क्या है, विजने देशे, विजन मतलब जन रहित देश में, है कि नहीं, जहां कोई आता जाता नहीं, ऐसे पहाड़ के ऊपर, कहीं गुफा में, या कहीं जंगल में, कहीं नई जगह मिली तो जमीन के नीचे गड्ढा खोद खोद कर ऊपर से दरवाजा बंद कर लिया कि कोई आ नहीं पाए अंदर, समझ में आया ना, उसको कहते क्या, विजनी। बस भूख लग गई, सुबह 10 बज गए, थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया, किसी ने लाके दिया तो ठीक है, नहीं तो गांव में गए, 10 मिनट में मधुकर दो घर मांग के लाए, खाया, फिर अंदर बैठ गए। बैठ गए मतलब सो गए नहीं, सोने के लिए नहीं एकांत, किसके लिए, ये किसका द्वार है, योग का द्वार है ना। तो निर्विकल्प समाधि तक हम लोगों को जाना है, उसके लिए सब चल रहा है उपाय। ठीक है ना जी। ये तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, काम धंधा करने की जरूरत नहीं, लोगों को मिलना भी नहीं, काम में जाओ, मधुकरी मांग लाओ, खाओ, हो गया काम। आलसी लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं है। ठीक है ना जी। यदि समझ लीजिए मधुकरी मांग मांग कर खाएंगे जिंदगी भर और कुछ नहीं करेंगे, न ध्यान करेंगे, न जप करेंगे, न समाधि करेंगे, नहीं कोई परोपकार का कार्य करेंगे, केवल आलस में ही दिन बिताएंगे, सोते रहेंगे, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। फिर क्या होगा पता है, जितने घरों से जितने दिन मधुकरी लाई है ना, उस एक एक के घर में एक एक दिन के बदले एक एक जन्म बिताना पड़ेगा बैल होकर। हाँ है कि नहीं, क्या होना पड़ेगा, बैल होना पड़ेगा उसके घर में। और एक दिन मधुकरी खाई ना, एक आयुष्य, फिर दूसरे दिन का जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए पुनः दूसरा जन्म बैल का। ऐसे कितने जन्म लेना पड़ेगा, पीढ़ी ने पीढ़ी। और जितने घर में ले आए, हर एक घर में कितना समय लगेगा, फिर बहुत दुख होगा ना। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। नहीं तो फिर क्या है, कुछ परमार्थ करना नहीं है, परोपकार करना नहीं है, नामस्मरण करना नहीं है, भजन करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो फिर मधुकरी मांगने का अधिकार नहीं। या गृहस्थी बन गया है तो भी मधुकरी मांगने का अधिकार नहीं है। फिर क्या करे, काम करो, 8 घंटा काम करो, 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो भगवान, अपनी मेहनत से खाओ, तो उससे बढ़िया है। ठीक है ना जी। और यदि हम लोग धर्म का खा रहे, लोगों को दिया हुआ पैसा धर्म का पैसा है, उसका सदुपयोग ही होना चाहिए, एक एक रुपये का सदुपयोग होना चाहिए। नहीं तो हम लोगों को देखकर, महात्मा को, बाबा को, महाराज को देखकर लोग पैसा देते हैं। किस लिए देते हैं, चैन भोग के लिए नहीं। वो सोचते हैं कि भाई हमारे पैसे का सदुपयोग हो जाए, क्योंकि बाबा लोग हैं तो अच्छे ही कर्म करेंगे, कुछ अच्छे ही काम में लगाएंगे, इसलिए देते हैं। और हम लोगों का फिर कर्तव्य बन जाता है क्या, उस एक एक रुपये का भी सदुपयोग होना चाहिए। यदि उसका भूल से भी कोई दुरुपयोग हो गया तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत है, किसी को क्या कर्म छोड़ता नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं,
ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म तो भोगे बिना क्षीण नहीं होगा। इस प्रकार से करेंगे तो बहुत लोग गलती से क्या कर देते, हम लोग, हमारे लोग भी, अपने लोग भी, महात्मा भी बनकर, साधु बनकर, महाराज बनकर लोगों से पैसा मांग मांग के लाते, कीर्तन का, प्रवचन का, इधर का उधर का, और वो तो बात है, लेकिन वो घर घर में, अपने घर में ही दे देते हैं, बाल बच्चों को पहुंचते हैं, है कि नहीं, घर बांधते हैं, है कि नहीं, पुतनिया को, बच्चा हो तो बच्चे को नौकरी में लगा देंगे, उस करेंगे, घर में ही सब खर्चा करेंगे। गलत बात है, समझ में आया कि नहीं। उसका सदुपयोग कहाँ होना चाहिए, धर्म कार्य के लिए ही होना चाहिए। बहुत संभाल के रहना पड़ता है। भगवान का ये जो कर्म का सिद्धांत है बहुत अटल है, समझ में आया। चलिए भाई, क्या लिखा है यहाँ पर, नित्यम एकांतशीलता, यहाँ से बात उठी थी। तो एकांतशीलता क्या बताया, एकांते विजने देशे शीलम, स्थिति, शील मतलब रहने का स्वभाव, स्थिति है जिसकी, उसको बोलते हैं क्या, एकांतशील, उसका भाव एकांतशीलता। ठीक है, तो क्या क्या बताया, वांग निरोध, अपरिग्रह, निराशा, निरीहा, नित्यम एकांतशीलता, 5 बात बताई। ये सब के सब योग के प्रथम भाग है। ये 5 को लाएंगे बिना आगे की क्या कोई स्थिति प्राप्त हो नहीं सकती है। इसे सबसे पहले करना पड़ेगा, तब जाकर समाधि का अभ्यास धीरे धीरे हो पाएगा। लगा जी, इस श्लोक को याद कीजिए भाई। चलिए अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक हो गया समय तो, अरे कैसा हो गया, शुरू हो गया था, कैसे मुझे श्लोक क्या कर बड़ा है श्लोक, जाने की कर लेते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्